हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली जब हम लोग ट्रांसपिरेशन को डिस्कस करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक वाटर का लॉस है जो कि प्लांट करता है और वो गैसियस फॉर्म में करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि प्लांट में से क्या होता है कि प्लांट्स में से पानी लॉस होता है गैसियस फॉर्म में, और ये लॉस जो है वो प्लांट के लीव से होता है मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलो देखते हैं कि इसको डिटेल में कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से पानी का लॉस होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। आगे हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट जो पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, तो प्लांट जितना भी पानी रूट से लेता है तो उनमें से प्लांट कुछ पानी को एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करता है अपने प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो वो बहुत 5% से भी कम होता है। तो ये जो यूटिलाइजेशन होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का, ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली होता है, और इसमें से सिर्फ 5% पानी प्लांट यूटिलाइज करता है। रिमेनिंग 95% जो पानी है वो प्लांट एज अ वाटरी लिक्विड के फॉर्म में क्या करता है, या वेपर के फॉर्म में लॉस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि प्लांट जो है जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से 5% ही यूज करता है, अदरवाइज बचा हुआ 95% जो है वो लिक्विड या वेपर के फॉर्म में जो है वो लॉस कर देता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर बाय लिक्विड फॉर्म, तो पानी का जो लॉस होता है वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको गटेशन कहते हैं, और गटेशन के लिए स्पेशल ओपनिंग जो कि लीफ के सरफेस के ऊपर होती है उनको हाइडेथोड्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूट प्रेशर थ्योरी में। ठीक है, तो गटेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर है और लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है, और हमको पता है ये ड्यूरिंग नाइट टाइम ज्यादा अच्छे से होता है, और लीफ के ऊपर हमको पानी की बूंदें दिखती है। ठीक है, सुबह। तो ये हाइडेथोड्स इन ओपनिंग के मदद से होता है, और 1% से भी कम पानी ये गटेशन से लॉस होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसका गटेशन से कोई लेना देना नहीं। हमने बोला प्लांट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से 95% पानी लॉस कर देता है। अब ये 95% का भी जितना हम पूरा देखते हैं 100%, तो उसमें से 1% जो है वो गटेशन से लॉस होता है, और बचा हुआ 99% है। ठीक है, आपको समझना चाहिए ये 95 का 100% ले रहे हैं हम लोग। तो 95 का 100% जो है उसमें से 1% जो है गटेशन से लॉस होता है, और बचा हुआ 99% जो है वो ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है? ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लीव्स एंड कॉल्ड एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पानी जो प्लांट का लॉस होता है वो लीफ में से लॉस होता है, और ऐसे लीफ से लॉस होने वाले ट्रांसपिरेशन को हम लोग फोलियर किसके लिए वर्ड यूज होता है? लीफ के लिए। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 3 साइड से होता है, 3 अलग अलग जगह से प्लांट में पानी लॉस होता है। उसके बेसिस पे 3 तरीके के ट्रांसपिरेशन को हम पढ़ते हैं। पहला क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिसमें क्यूटिकल से लॉस होता है, दूसरा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिसमें लेंटिसेल से लॉस होता है, और तीसरा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जिसमें स्टोमेटा से लॉस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब ऐसा ट्रांसपिरेशन जो कि क्यूटिकल से ट्रांसपिरेट हो रहा है, पानी वाटर वेपर के फॉर्म में क्यूटिकल से निकल रहा है प्लांट से बाहर। अब क्यूटिकल क्या है? आपने देखा होगा कि लीफ जो होता है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है। ठीक है, ये जो वैक्स की लेयर होती है इसको क्यूटीन कहते हैं। जो एपिडर्मिस होता है लीफ का, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है जिसकी वजह से लीफ शाइन करता है। ठीक है, तो वो वैक्स की कवरिंग से होते हुए पानी वेपर के फॉर्म में भाप बन के उड़ जाता है। तो ऐसे ट्रांसपिरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये पूरे ट्रांसपिरेशन का जितना भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसमें से ये सिर्फ 8 से 10% होता है। तो 8 से 10% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकल क्या है? इट इज द लेयर मेड ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। एक लेयर है विच इज मेड अप ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटीन। तो ये जो वैक्सी सब्सटेंस है जिसको हम बोल रहे हैं कि जिसके वजह से क्यूटिकल बन रही है वो क्यूटीन है, और क्यूटीन से पानी का क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन थ्रू क्यूटीन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या कि प्लांट के लीफ के अंदर पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, एटमॉस्फेयर में लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में भाप बन के उड़ जाता है थ्रू क्यूटीन। ठीक है, तो इस ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये 8 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। तो जितनी ज्यादा क्यूटिकल थिक या मोटी होगी उतना ट्रांसपिरेशन लो होगा या स्लो होगा। ठीक है, अब ये समझो कि जो प्लांट जो है जो नॉर्मल कंडीशंस में पाए जाते हैं मेरे आपके घर के आजू बाजू,
उन प्लांट्स में क्यूटिकल की थिकनेस कम होती है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। लेकिन जो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं, जीरोफाइट जिनको कहते हैं, ठीक है, जैसे कि कैम प्लांट, वो प्लांट क्या होते हैं, उनमें क्यूटिकल काफी थिक होती है। थिक का मतलब काफी जाड़ी मोटी होती है, और मोटी के होने के कारण बहुत कम पानी वो क्रॉस कर पाती है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट काफी स्लो होता है बाय क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये थ्रू आउट डे होता है, जब तक दिन रहेगा, जब तक थोड़ी धूप बनी रहेगी, तब तक पानी भाप बन के बाहर आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन क्या है? प्लांट में एक पार्ट होता है लेंटी सेल्स, जो कि स्टेम और रूट पे पाया जाता है। छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है ये, और ये ओपनिंग किस कारण बनती है तो ये बताया। ये डायग्राम देखिए, इसमें ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। स्टेम में ये आप देख रहे हैं पेरीसाइकल, ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ऊपर ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। ठीक है, और कॉर्टेक्स के ये जो सेल है जो कि आपको ऐसे ब्रेक होते हुए दिख रहा है और जिसके वजह से ये एक ओपनिंग खुली है, इसको बोलते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल के बीच में बहुत बड़ी बड़ी गैप्स, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है, और एपिडर्मिस को ये यहाँ ब्रेक करते हैं, तो वहां जो एक गैप बनती है, इस ओपनिंग को लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल्स क्या है? पोरस टिश्यू। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद है, तो पोरस टिश्यू, छेद वाले ऐसे टिश्यू है जो कि मेड अप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बने हैं विथ लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल के बीच में बड़ी बड़ी इंटरसेल्यूलर स्पेस के कारण एक पोरस टिश्यू बना है। पोरस मतलब एक गड्ढे जैसा टिश्यू बना है, ठीक है, जिसको आप लेंटिसेल कहते हैं। ठीक है, और ये पेरिडर्म ऑफ बार्क में बनता है, ऑफ वुडी स्टेम। पेरिडर्म किसको बोलते हैं? ये जो ये आप देखते होंगे यहाँ पे कैम्बियम होता है, जिसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम के ऊपर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्क कैम्बियम के नीचे कॉर्टेक्स होता है। जो कॉर्क कैम्बियम के ऊपर का कॉर्टेक्स और कॉर्क कैम्बियम के नीचे का कॉर्टेक्स और कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिडर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। तो ये जो पेरिडर्म होती है, इस पेरिडर्म के ये रीजन में हमको ये क्या दिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बना हुआ ये लेंटिसेल दिखता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल से जिनमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, जो कि पेरिडर्म में पाया जाता है, बार्क ऑफ वुडी स्टेम या रूट्स, इनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, और लेंटिसेल पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट में भी पाया जाता है। अगर कोई वुडी फ्रूट होगा, ऐसा कोई फ्रूट जो वुड जैसा दिखता है, तो उसमें भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी, लेंटिसेल्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली लेंटिसेल पोरस टिश्यू है। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल जिनके आजू बाजू में बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, जो कि पेरिडर्म ऑफ बार्क ऑफ वुडी स्टेम में पाया जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि पानी लॉस होता है लेंटिसेल से, और ये लॉस ऑफ वाटर कितना होता है? 0.1 से 1%, मतलब सिर्फ 1% के आसपास पानी लॉस होता है, काफी कम ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, तो दीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ रूट। हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स कुछ रूट्स में होते हैं और कुछ रूट्स में एब्सेंट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे रूट्स नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे लीव्स होना चाहिए, सॉरी। तो रूट्स में तो होता है, ये लीव्स में नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर एब्सेंट इन लीव्स। तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, ये लीव्स में नहीं होते, रूट्स और स्टेम में होते हैं। ठीक है, आगे इट्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज वेरी स्लो। इसका जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हमने देखा है 0.1 to 1% को, बहुत ही कम है। और दूसरा, इट अकर थ्रू आउट डे। तो जब तक लाइट बनी रहेगी, जब तक पानी भाप में कन्वर्ट होता रहेगा, तो ये वाटर लॉस लेंटिसेल से भी होता रहेगा। तो अगला हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो चलिए देखते हैं स्टोमेटल। तो अब बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। तो हम लोग क्या समझते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो 90 to 93% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन होता है। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है? तो कुछ ऐसा एपेरेटस होता है जिसको स्टोमेटल एपेरेटस कहते हैं। इसमें दो ये सेंट्रल किडनी शेप जो सेल होते हैं, इनको गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग ऐसी खुलती है हमेशा, इस ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल और उनके बीच की ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं, और गार्ड सेल के आजू बाजू में जो सेल होते हैं उनको एसेसरी सेल कहते हैं। तो ये जो पूरा एक एपरेटस बनता है, इसको स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर का लॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये लीव्स में हमको देखने मिलता है। लीव्स के अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस या दोनों एपिडर्मिस में ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। मतलब ऊपर साइड, नीचे साइड या बोथ साइड, ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन है जो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। इसमें दो गार्ड सेल होते हैं, एसेसरी सेल होते हैं, और एक सेंट्रल ओपनिंग होती है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन एक्चुअली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा जनरली अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ या यंग स्टेम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनरली ये मोस्टली अपर एपिडर्मिस में होता है, ठीक है, या लोअर एपिडर्मिस में भी होता है, और ये यंग स्टेम में देखने को मिलता है। एपिडर्मिस अपर या लोअर, खासकर लोअर में होता है, सॉरी, खासकर किस में होता है? लोअर। तो ये
एपिडर्मिस या हम लोग देखते हैं यंग स्टेम में ये देखने को मिलता है लीव्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कितने जगह पे अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम इसको 3 तरीके के स्टोमेटा में डिवाइड करते हैं। पहला स्टोमेटा है एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक स्टोमेटा का मतलब क्या है, या एपिस्टोमेटिक ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं, कि ऐसा ट्रांसपिरेशन जो ऊपर के स्टोमेटा से हो रहा है, ऊपर मतलब अपर एपिडर्मिस के। तो ज्यादातर स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होंगे और उससे ट्रांसपिरेशन होगा। तो ऐसा हाइड्रोफाइट्स में होता है। हाइड्रोफाइट मतलब लोटस जैसे प्लांट। अब देखो ये पानी में ऐसे होते हैं, पानी में तो ये एक तरफ तो इसके पानी है नीचे, तो नीचे तो कोई पानी होने की वजह से कुछ पानी वाटर लॉस होगा नहीं। ऊपर से ये जो है वो एयर के कांटेक्ट में, तो ये ऊपर से वाटर लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो लोटस के जो लीफ होते हैं, लोटस या हाइड्रोफाइट्स के लीफ, ये अपर एपिडर्मिस से ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोस्टोमेटिक ट्रांसपिरेशन मतलब कि नीचे लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा से ये क्या करेंगे, ट्रांसपिरेट करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर जीरोफाइट में होता है। जीरोफाइट मतलब डिजर्ट प्लांट, जैसे कि नेरियम एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एम्फिस्टोमेटिक मतलब दोनों जगह, ये ऊपर के अपर एपिडर्मिस से भी ट्रांसपिरेट करेंगे और लोअर एपिडर्मिस से भी ट्रांसपिरेट करेंगे। तो ये हमको मीजोफाइट, मीजो मतलब जो जहां ना ज्यादा पानी ना ज्यादा ड्राइनेस, तो हमारे जो घर के आसपास की कंडीशन होती है मीजोफाइट। तो मीजोफाइट में ग्रासेस वगैरह जो होते हैं उनमें आप दोनों ही एपिडर्मिस से मतलब दोनों ही अपर एपिडर्मिस के स्टोमेटा और लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो डे टाइम में होता है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि प्लांट जो अपना वाटर लॉस है वो वेपर के फॉर्म में जब करते हैं तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट पूरा जितना भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 95% यूटिलाइज करते हैं, 5% यूटिलाइज करते हैं और 95% जो है वो एलिमिनेट करते हैं एज अ ट्रांसपिरेशन या गटेशन। गटेशन में सिर्फ 1% पानी 1% पानी लॉस होता है, बाकी 99% पानी जो है वो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन हम देखते हैं 3 तरीके से हो सकता है। ज्यादातर तो वैसे लीफ से होने वाला फोलियर कहते हैं। अदरवाइज जो ट्रांसपिरेशन है वो क्यूटिकल से हो सकता है, लेंटिसेल से हो सकता है, या हम लोग देखते हैं स्टोमेटा से हो सकता है। तो क्यूटिकल से हमने पढ़ा कि कितना होता है, अराउंड 8 to 10% ट्रांसपिरेशन होता है, ड्यूरिंग डे टाइम होता है और सिंपल डिफ्यूजन से होता है। वैसे ट्रांसपिरेशन होता सिंपल डिफ्यूजन से ही है, ठीक है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। लेंटिसेलर जो या लेंटिक्यूलर जो ट्रांसपिरेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि लेंटी सेल्स की मदद से ट्रांसपिरेशन होता है। अब लेंटी सेल्स बहुत हो सकता है कि आप लोगों को लेंटी सेल्स का ये एनाटॉमी, ये स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा हो, तो क्लास 11th में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में लेंटी सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो एक टॉपिक दिया है, आप उसको पढ़िए या उसके वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको इसकी एनाटॉमी समझ आएगी तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली लेंटी सेल्स क्या है और कैसे इसका ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि लेंटी सेल्स में क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कॉर्क कैम्बियम बनता है, यहाँ पे एक कैम्बियम बनता है, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। और उस कॉर्क कैम्बियम से आगे पेरिडर्म नाम की लेयर बनती है, 3 लेयर से बनी होती है ये, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि यहाँ के कुछ सेल जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोला जाता है वो एक ओपनिंग तैयार कर देते हैं, इस ओपनिंग को लेंटिसेल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ओपनिंग रूट और स्टेम में बन जाती है और इनसे जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको हम लोग लेंटिसेलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये अराउंड हम देखते हैं 0.1 to 1%, यानी काफी स्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये लीव्स में लेंटिसेल नहीं होते, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। तो स्टेम और रूट में लेंटिसेल देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ वुडी फ्रूट्स होते हैं उनमें भी लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। खासकर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हमको लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द डे जब तक लाइट होती है, जब तक टेम्परेचर होता है, जब तक पानी भाप में कन्वर्ट होता रहेगा तब तक ट्रांसपिरेट होते रहेगा। अगर पानी भाप में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। आगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में हमने पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा से होता है 90 to 93% ट्रांसपिरेशन इससे होता है, सबसे ज्यादा यही शो करता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा, जहां से पानी लॉस होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टोमेटा होता है ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स या यंग स्टेम पे होता है, एपिडर्मिस ऑफ लीव या एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मिस होता है तो लोअर एपिडर्मिस में है स्टोमेटा या अपर एपिडर्मिस में, इस बेसिस पे ट्रांसपिरेशन आगे और डिवाइडेड है। तो एपिस्टोमेटिक मतलब कि अपर एपिडर्मिस के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। हाइपोस्टोमेटिक मतलब लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और एम्फिस्टोमेटिक मतलब दोनों ही एपिडर्मिस के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हमने देखे कि हाइड्रोफाइट में अपर से, ठीक है, जीरोफाइट में लोअर से, और मीजोफाइट यानी कि ग्रास जैसे प्लांट में दोनों से होता है। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी है तो आपको मुझे पूछना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिंदगी के मजे लेते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।